आप आईटी कंपनीज की इंटरव्यूज दे रहे थे जस्ट टू गेट एन एंट्री टू द आईटी। हाँ, कि मेरे को मिल जाए। सर आई वाज लिटरली डाइंग फॉर 6000 पे कि मेरे को जस्ट मैं एंटर हो जाऊं। मेरी गाड़ी होगी खराब होशियारपुर के पास। अच्छा। तो वहां पे मैंने कैब कराई अर्जेंट बेसिस पे। ओके। तो वहां पे ना वो जो कैब ड्राइवर था ना, ही वाज रेगुलरली कॉल्स पे थे वो। अच्छा। नॉन स्टॉप मुझे कॉल्स आ रही है, वो कि किसी से बात कर, इंटरव्यू प्रिपरेशंस के, वाई यूएसए ये वो। मैंने उनसे, एक होता है ना इंसान को क्या है ये, मतलब क्यूरियोसिटी आ गई कि यार ये कैब ड्राइवर और यूएस के बारे में बातचीत हो रही है। मैं बिल्कुल रॉ था सर उस चीज में, मेरे को पता ही नहीं था यूएस की प्रोसेस क्या है। बिल्कुल बिगनर था, बिल्कुल जीरो। तो मैंने उनको बोला भैया मैंने भी फाइल लगानी है ऐसे ऐसे। तो ही वाज लाइक कि भैया मैंने गलती कर दी है, क्योंकि मेरे को तो ये सपोर्ट तक नहीं कर रहे इन द टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके। वो कहते हैं मैंने एक जलंधर में ढूंढे हुए हैं, अगर मेरा रिफ्यूजल होता है मैं उनके पास जरूर जाऊंगा मतलब। अच्छा। तो मैंने उनको पूछा क्या कहते हैं, आईबीटी। जब उसने बोला कि आप आईबीटी जाएं। सर उनकी जो फीस थी ना वो सारी बिफोर जो एजेंट्स लेते हैं ना, अच्छा। उसने 60,000 उनको पहले दिया है। मतलब सारे पैसे पहले दे दिए। पहले दिए हैं। साइबर सिक्योरिटी कोर्स और साइबर सिक्योरिटी इज द कोर्स अमेरिका बहुत रेयर बच्चों को देती है। बहुत रेयर बच्चों को। उन्होंने मेरे को हर बात पे इतना सपोर्ट किया ना इनकी टीम में। मतलब 5 दिन में आपकी प्रिपरेशन हुई। एग्जैक्ट जो यूएस की काइंड ऑफ एग्जैक्ट मैं कहूंगा चैम्बर्स बने, हां सेटअप्स है ना, और जो टीचर्स इंटरव्यू लेते हैं वो आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे। नमस्कार, आज मेरे साथ बैठे हैं कुणाल ठाकुर और इनके यहाँ होने का एक बहुत बड़ा रीजन है और वो रीजन आप इस पासपोर्ट को देख के समझ जाएंगे। कुणाल ठाकुर को मिला है यूएसए का स्टडी वीजा एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कुणाल जी, आपकी वजह से सर जो हुआ है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। कम ऑन, क्रेडिट आपको जाता है और क्रेडिट उनको जाता है जिनकी स्टोरी आप इस शो में अभी बताने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कुणाल ठाकुर यहाँ कैसे पहुंचे हैं। सो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो है बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी। थोड़ा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, कहाँ से है ये यूनिवर्सिटी, कौन सा आपने प्रोग्राम लिया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सर मैं जब बैचलर्स कर रहा था तो मेरे ना टीचर्स थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड करा था कि तू हैकिंग के बिना हमारे प्रोग्राम्स होते थे सीयू में। अच्छा। लाइक कभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे ना कभी कोई फेस्ट चल रहा है कभी, तो मेरे को हैकिंग का बड़ा शौक था। तो दे वाज लाइक कि तुम ना वॉशिंगटन डीसी ट्राई करो फर्दर स्टडीज के लिए। अच्छा, तो तब से विजन बना हुआ वॉशिंगटन? विजन नहीं था, लाइक ये मेरा वो मैं स्टोरी पे आऊंगा धीरे धीरे सर कि कैसे बना वो। तो मेरे को ना उन्होंने तब बताया था कि एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इट इज, तो वो प्रोवाइड करते हैं बच्चे को बेस्ट ट्रेनिंग्स। तो वो हैकिंग, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी इज लाइक हमारे इंडिया में, मैंने सोचा कि इंडिया में परस्यू करता हूँ। मैंने गूगल पे सर्च करा, हमारे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ रीजन में सिर्फ एलपीयू प्रोवाइड कर रही है और उनकी सीट्स इज लाइक नहीं साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम मास्टर्स। ओके। तो इट इज वेरी पैथेटिक कि मेरे को वो चीज मिले, है ना। और वहाँ पे हमारे पास सीट्स की अवेलेबिलिटी और फिर फर्दर मेरे लिए था आईआईटी। ओके। और आपको पता है आईआईटी जेईई में सीट लेना तो मैं बताऊं बहुत लंबी लाइन है और वहाँ पे सक्सेस रेट भी उतना अच्छा नहीं है। मेरा ऑलमोस्ट था गैप 1.5 साल का। ओके। मेरा कुछ नहीं, मैं आईटी कंपनी के इंटरव्यूज दे रहा था। और थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि आईटी कंपनी पे तो हम आते हैं। लास्ट क्वालिफिकेशन आपने सीयू से क्या पढ़ा है? सर मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए जिसको बोलते हैं वो किया। उसके बाद आप आईटी कंपनीज की इंटरव्यूज दे रहे थे जस्ट टू गेट एन एंट्री टू द आईटी। हाँ, कि मेरे को मिल जाए। सर आई वाज लिटरली डाइंग फॉर 6000 पे कि मेरे को जस्ट मैं एंटर हो जाऊं। 6000 पे भी नौकरी मिल जाए तो आई एम ओके विद दैट। हाँ जी। उसके बाद सर एक दिन मैं वही चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू था एक्चुअली इन द टिम ओशंस कंपनी इन मोहाली। अच्छा। बेस्ट टावर में ये। तो मेरी गाड़ी होगी खराब होशियारपुर के पास। अच्छा। तो वहां पे मैंने कैब कराई अर्जेंट बेसिस पे। ओके। तो वहां पे ना वो जो कैब ड्राइवर था ना, ही वाज रेगुलरली कॉल्स पे थे वो। अच्छा। नॉन स्टॉप मैंने कॉल्स आ रही हैं, वो किसी से बात कर, इंटरव्यू प्रिपरेशंस के, वाई यूएसए ये वो। मैंने उनसे, एक होता है ना इंसान को क्या है ये, मतलब क्यूरियोसिटी आ गई यार ये कैब ड्राइवर और यूएस के बारे में बातचीत हो रही है। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि भैया यार हम कब तक ये चीजें करेंगे। अच्छा। हम जो चीज कर रहे हैं हम वहां जाके करेंगे, मेरे को मेरा बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं तो क्या आप सोचा हुआ है। कहते कि मैंने यूएस का वीजा है, मेरा इंटरव्यू है। तो ही वाज लाइक कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। उसका बॉम्बे कॉन्सुलेट में था उनका इंटरव्यू। 3 दिन बाद उनका इंटरव्यू था और वो चलते हुए अपने, वो इतना हार्ड वर्किंग था, फैमिली के करना पड़ता है। वो साथ में अपना ये बिजनेस भी कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं और साथ में वो इंटरव्यू। मैंने उनसे पूछा आपने कहाँ से आपने फाइल करी है। तो ही वाज लाइक कि चंडीगढ़ में कोई 36 सेक्टर में था कोई, मेरे को उनका नाम नहीं एग्जैक्टली याद।
तो मैंने कहा कि मैं भी सोच रहा हूँ, आई जस्ट ब्लफ्ड हिम कि मैंने भी फाइल लगानी है, तो मैं क्या करूँ, कि उनको नॉलेज थी सर। आई वाज वांटेड टू नो कि उसने कहां से अप्लाई किया, मुझे वो रास्ता दिखा दे, कंसल्टेंट का नाम बताए, सो मैं उनसे जाऊं। मैं बिल्कुल रॉ था सर उस चीज, मेरे को पता ही नहीं था यूएस की प्रोसेस क्या है, बिल्कुल बिगनर था, बिल्कुल जीरो। तो मैंने उनको बोला भैया मैंने भी फाइल लगानी है ऐसे ऐसे, तो ही वाज लाइक कि भैया मैंने गलती कर दी है, क्योंकि मेरे को तो ये सपोर्ट तक नहीं कर रहे इन द टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके। तो मैंने, वो थे बेसिकली गुरदासपुर के, वो कहते हैं मैंने एक जलंधर में ढूंढे हुए हैं, अगर मेरा रिफ्यूजल होता है मैं उनके पास जरूर जाऊंगा, मतलब। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा क्या कहते हैं, आईबीटी। तो उसने बोला कि आप आईबीटी जाएं, मैं तो वहाँ फंस गया हूँ चंडीगढ़ में 36 सेक्टर में, उनके आप आईबीटी जाएं। और सबसे मजे वाली बात सर, उनकी जो फीस थी ना, वो सारी बिफोर जो एजेंट्स लेते हैं ना, वो उसने 60,000 उनको पहले दिया है, मतलब सारे पैसे पहले दे दिए, पहले दिए उसने, और प्रोसेस के अलग है, प्रोसेस के अलग है, वो भी अलग है, मतलब लूट लिया भाई को अच्छे से। हाँ, कि वो फंस गया था कि वो छड़वा ही नहीं सकता था उनसे, कि फाइल ट्रांसफर भी करानी हो ना, वो नहीं करवा सकता था। ओके। तो फिर आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद सर इन द मंथ ऑफ लाइक अगस्त लास्ट में आपके पास इंटरव्यू का क्या बना? जो सर मेरे पास उनका इतना टच नहीं रहा। नहीं, आपकी जो एक मोशन कंपनी में इंटरव्यू थी, हाँ सर वो आगे बताएं। सर एक्चुअली वो था रेफरेंस के थ्रू, मेरा फ्रेंड करवा रहा था, हिज नेम इज हैरी मोदगिल। तो रेफरेंस में था, बट स्टिल सर मैंने जावा की प्रिपरेशन भी करी हुई थी, जावा कोर एडवांस स्क्रिप्ट्स भी मैं पढ़ के गया था, बट वो बहुत एमएनसी लेवल की कंपनी थी, तो वो बिगिनर्स को नहीं रिक्रूट कर रहे थे। और इस इंटरव्यू का क्या बना? सर आपके रिजल्ट आपके आगे है, इसका रिजल्ट तो हमारे सामने है। तो वो इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई और ये हो गई, इससे अच्छा बोलते ना जहाँ हमारे पंजाब में कहते हैं जहाँ लिखा है ना दाना पानी वहीं मिलेगा, वहीं पहुंचना है, और दाना पानी तो यूएस का था। सो बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी की आप रिकमेंडेशन लेके आए थे कि? हाँ जी, मेरे प्रोफेसर्स ने मेरे को बहुत समझाया था, क्योंकि मेरे उनके साथ टर्म्स अच्छे थे, लाइक सर अच्छा होता है ना कि एज अ बॉय उनके साथ ना थोड़ा, जैसे आपके भी मेरे साथ बहुत एग्जैक्टली सेम, बहुत अच्छे टर्म्स थे, तो उन्होंने बोला इस यूनिवर्सिटी में जाओ। और वो एक्चुअली क्या था, उन्होंने ड्यूरिंग हिज मास्टर्स इंटर्नशिप वो यूएस में ही थे, ओके। तो उन्होंने मेरे को वाशिंगटन प्रेफर करा, कहते कि कोई भी चीज आएगी ना अमेरिका में, वो वाशिंगटन डीसी में ही आएगी, कैपिटल है, तो फिर वाशिंगटन में सबसे पहले वो बहुत बेनिफिट होएगा। फिर उनके रेफरेंस से मैं आपके पास आया, तो मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मैं वहां जाऊं। ओके। थी अदर स्टेट्स भी थी, बट मेरी टॉप प्रायोरिटी थी कि मैं इसमें जाऊं। और ये मेनली क्या है, बी अटलांटिक सर हर कोई पॉकेट भी देखता है अपनी, ऑफ कोर्स, है ना, तो मेरे को ये बहुत अच्छा था, कन्वीनियंट था कि फ्रेंडली थी, साइबर सिक्योरिटी कोर्स, और साइबर सिक्योरिटी इज द कोर्स अमेरिका बहुत रेयर बच्चों को देती है, बहुत रेयर बच्चों को देती है। और फी क्या थी इस यूनिवर्सिटी की? सर इट्स अराउंड $30,000 विद लिविंग एक्सपेंस, सब कुछ डाल के $30,000 इसमें थी। हाँ जी, हाँ जी। इस कोर्स का पूरा नाम क्या था आपका? मास्टर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इंटरव्यू वाले दिन कुणाल ठाकुर से क्या पूछा गया? First of all, my name, my father's occupation, my mother's occupation. Okay. After then, she told me that you are from a IT background, so tell me what is Trojan. अच्छा, एक ट्रोजन हॉर्स तो सुना था, एक सीरीज आई थी। हाँ जी। बट ट्रोजन क्या होता है? सर ट्रोजन एक ना एक मालवेयर है। Okay. Let's suppose आपकी वेबसाइट है www.ibit.com, तो मैं एक हैकर हूँ। Let's suppose कि मैं आपका कोई एंटी हूँ, आपके सामने मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर हो। हाँ, कॉम्पिटिटर हूँ मैं, और मेरी आईटी टीम है। मैं क्या करूंगा, आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन या लाइक उसको शट डाउन करने के लिए एक मालवेयर अपलोड कर दूंगा। एक लेमन की लैंग्वेज में कहता हूँ, वो एक वायरस है। वायरस है, यस एग्जैक्टली। तो वो ट्रोजन उसको कहते हैं। तो आपका क्या रिप्लाई था? सेम एग्जैक्टली कि दैट ट्रोजन इज काइंड ऑफ मालवेयर दैट अपलोडेड टू वेबसाइट टू शट डाउन और स्लो डाउन देयर प्रोसेसेस। ओके। सो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, सो हाउ विल यू प्रिवेंट इट? ओके। क्या आप उससे बाहर कैसे? She was also from the IT background. Sir, I don't think so because it is. उसने भी कुणाल की तरह ब्लफ ही किया होगा। Maybe because it is a very beginner question. Beginner question. So then I replied him, we can use many applications to resolve this problem, है ना? तो फिर उसके बाद she just replied me with the smiling face that congratulations, your visa is approved. Oh wow, God, congratulations. और at that time I was literally emotional, sir. Literally emotional and blank. क्या हो गया? Yeah, exactly. कितना सोच के गए थे आपके वीजा मिलेगा? सर वहाँ का माहौल तो डिफरेंट ही होता है, खासकर मुंबई कॉन्सुलेट में गए हैं, वहाँ तो कहते हैं फियर फैक्टर, खौफ होता है पूरा, जितने सारे रिफ्यूजल्स हैं। तो कुणाल ठाकुर का माइंडसेट क्या था उस दिन? सर मैं वहाँ पहुंचा हूँ और आई वाज लाइक कि
क्या एक नया शहर है, सब कुछ नया है ना, And being कुछ to नहीं पता Mumbai है। for the very first time? या Wonderful. तो होता है ना कि एक फिल्म सिटी है ये वो, मैंने कुछ अच्छा। एक्सप्लोर नहीं करा, वाज जस्ट इन अ होटल रूम। Okay. एक नोटबुक है आपकी, वो जो बुकलेट थी वो, अच्छा। और टीचर्स के साथ थोड़ा कांटेक्ट में था कि डाउट्स आ रहे थे ऑब्वियसली सर। Good. तो प्रेपरेशन करी रात को 12 बजे, मेरे को अभी भी याद है 12 साढ़े 12 बजे मैं हर एक चीज डबल रिवाइज करके सो गया हूँ। Okay. सुबह खुद ब खुद 4 बजे आंख खुल गई है। My goodness. सुबह उठ के, Judgment day. क्योंकि मेरी थी 9:15 पे मेरा अपना इंटरव्यू था। हाँ, तो मेरे को वहां पे कम से कम भी 7, बॉम्बे का ट्रैफिक सर सुना ही था फिल्मों में बहुत ज्यादा होता है, तो आई कांट, है ना कि मैं रिस्क नहीं ले सकता था। Right. तो मैं निकल गया था 7 बजे ही अपने रूम से। Okay. और वो नियर बाई था। ठीक है। तो जी मैं आई वाज लाइक चला गया वहां पे। जब तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना सर, वो ट्रैवलिंग की हौच पौच थी दिमाग में। Okay. और उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा ना एम्बेसी में, फिर दिल धक 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 करना शुरू हो गया। ये तो कहानी डिफरेंट है यहाँ पे। डिफरेंट होगी एग्जैक्टली। तो उसके बाद वहां देखा माहौल, सारे लड़के बच्चे भागे हुए हैं। वहां पे भी एक स्टोरी हुई मेरे साथ। अच्छा, वहाँ क्या मैं story? लिटरली सोच रहा था फोन जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो अंदर सबमिट, अंदर ही कोई अच्छा, लॉकर वगैरह होगा जैसे वहाँ पे? बायोमेट्रिक्स में ही एक आपको ऑफिस तो में। बताया होगा ना कि आपको मतलब आप अपने गैजेट्स वगैरह वो नहीं, आपको बाहर ही मेरे रखने को बताया जरूर गया था, मैंने फेस भी, मेरे बायोमेट्रिक्स जो हुई वहां पे सेम ऑफिस में ही था सब कुछ। अच्छा। बट वहां पे कॉन्सुलेट में मेरे को अलग से जाके दूसरी तरफ बिल्डिंग के जाके वहां पे करवाना पड़ा सबमिट। अच्छा। पता नहीं क्या रीजन था, आई डोंट नो दैट। और उस टाइम पे बज रहे थे 9:05, मैं Okay. भाग गया हूँ लिटरली, आई वाज स्वेटिंग कि हाँ। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया कि वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जो भी गैजेट्स हाँ जी, वगैरह वहाँ पे सबमिट करिए। फिर मैं आया दोबारा हूँ इधर आइए। और मतलब मेरे को सोचने का टाइम ही नहीं है। Oh my God. और लाइन में लगा हूँ, फिर चेकअप, आपको पता है 2-3 चेकअप्स होते हैं अंदर। तो उस लाइन में फिर दिल समझ ना आया, फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चंस काउंटर रिपीट नंबर क्या हुए, था? फिर रिपीट हुए, और आंसर भी मैं बोल रहा था काउंटर सर। नंबर क्या था? काउंटर नंबर मेरा 26 था। 26 हाँ। काउंटर, लकी वन। हाँ, लकी वन। अब तो यही होएगा लकी टोटल वन। कितने क्वेश्चंस पूछे आपसे? उन जो 3-4 वही। 3 से 4 क्वेश्चंस। हाँ। ये पूरा प्रोसेस हुआ है, एट द एंड वी गॉट द सक्सेस। जी। क्रेडिट किसको देना चाहोगे? क्रेडिट सर सबसे, असली क्रेडिट। या सबसे पहले तो सर मेरे मदर फादर जिन्होंने मेरे को पुश करा कि चल तू कर। इस चीज के लिए फिर सर मैं लिटरली आपका, बिकॉज मैंने जब आप हमारे से पहले भी एक बंदा था जिसने आपको उस बंदे ने मेरे को इस पाथ पे डाला है सर। सबसे बड़ा मतलब हाँ। अगर वो बंदा ना मिलता तो शायद आप पता कहीं नहीं, और फंस मैं जाते। शायद प्राइवेट कंपनी में आज 10,000 पे भी काम कर 10 रहा पे था। काम कर रहा तो ये चीज नहीं मिलती। ये तो बिल्कुल। लाइफ टाइम Life अपॉर्चुनिटी और opportunity। अचीवमेंट है। सो बिल्कुल। एक बार उस भाई को थैंक यू बोल दो, शायद अगर वो Thank you वीडियो मेरे वॉच भाई। कर रहा है। मैंने आपको भाई कॉल भी करी थी, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, बट स्टिल कभी मेरी देखोगे ना वीडियो, लिटरली भाई बहुत दिल से थैंक यू आपको। आप ना ये वाली वीडियो जब हम आज से 5-6 महीने बाद अपलोड करेंगे, नॉर्मली ये वीडियोस हम 6 मंथ्स बाद अपलोड करते हैं, ठीक है, जब आप वहाँ पहुंच जाओ, सेटल हो जाओ, हाँ जी, जी। तो तब हम अपलोड करेंगे। आप उस भाई को ये वीडियो का, आपके पास नंबर है ना हाँ उनका? जी, जरूर आप जरूर। भाई को जरूर व्हाट्सएप जरूर करना है ओके। कि आपकी वजह से, उनका नाम पता है आपको? उनका नाम था, आई डोंट नो, मैंने कैब ड्राइवर सेव करा था। कैब वाले भाई बोलते थे उनका नाम। तो उनकी वजह से आपका वीजा आया, तो उनको क्रेडिट देना तो जरूर जरूर। डेफिनेटली बनता है। सो उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट सर मैं आपकी टीम से ना बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ लिटरली। मैंने आपको ये चीज पहले भी कही थी कि यस मैं बहुत चीजों को लेकर ना पैनिक हो जाता था कि छोटी चीज मेरी i20 फंस गई, जब कुछ है ना, बहुत इतने चीजें दिनों से तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हर रोज मैं बात सर हो रही से डायरेक्ट रात को मैसेज कर दे रहा हूँ, रात को सर को। और सर हर कोई यार काम करके जाता है और ऐसा होता है कि थका होता है, बट सर का रिप्लाई मेरे को हर टाइम आया। और ये मैं लिटरली कह सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है इस चीज के सर। थैंक यू सो कोई मच। माने ना माने, मेरे साथ हुई है। और अब बहुत ही एक अच्छी एनर्जी के साथ, बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ कुणाल ठाकुर बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। आई फाउंड यू वेरी जेन्युइन। मतलब ये बंदा हैंडसम तो है बट स्मार्ट भी है, मैं ऐसा बोलूंगा। सो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। आप यूएस में जाके एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे और एथिकल हैकर भी बनेंगे, राइट? और आप मेरे को एनी टाइम और फोन जो कर सकते हो। हमारे छोटे-छोटे ट्रोजन आते हैं डेली लाइफ में, जो कुछ की i20 स्लो होती हैं, वो सारी चीजें आप प्रिवेंट जरूर आपने करेंगे। इतनी हेल्प की, हम इतनी नहीं कर सकते एट द लास्ट ये बताना मेरे को, ये सारे काम में बजट कितना को लगा? बिकॉज जैसे आपको वो बता रहे थे, वो कैब वाला भाई कहता मेरे से 60,000 पहले लग गए, फिर इतने लगे। आपका टोटल कितने पैसे में ये वीजा मिला हमें? सर रफली एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मैं बता सकता, बट मैं ये कहूंगा 1 लाख के अंदर मेरा सारा काम हो गया है। जो एम्बेसी फीस, यूनिवर्सिटी फी तो हमने जो लग पे करी, बट 1 लाख के अंदर एम्बेसी फी, सर्विस फी, एप्लीकेशन चार्जेस, इंटरव्यू चार्जेस, वो सब कुछ सब कुछ हो गया। रफली ये 1 लाख के अंदर है। वो ज्यादा नहीं हो सकते, कम जरूर हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई गई, हाँ जी, ठीक है,
उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? जैसे कि वो भाई बहुत दुखी था इंटरव्यू हाँ, प्रिपरेशन क्योंकि यहाँ की टीम ने जो आपको प्रिपरेशन करवाई, जो आपको इन्होंने क्वेश्चंस करवाए, फ्रेम किए आंसर्स, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? सर मेरे को जो इंटरव्यू स्लॉट्स मिले थे ना, मेरी I-20 और स्लॉट के बीच में 7 दिन का गैप था, वर्किंग 7 दिन। माय गुडनेस। तो आप खुद समझदार हो, 7 दिन में एक रॉ बंदा भी है ना, चाहे बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, अच्छा। बट उसको एक वो जो एम्बेसी में बैठे हैं ना, वो डेली हजारों बच्चों के इंटरव्यूज के आंसर सुन रहे हैं वो। पूरी एक्सपर्टीज है। हाँ, तो उनको कुछ अलग चाहिए। तो बिल्कुल। मैं ये कहूंगा, उन्होंने मेरे को हर बात पे इतना सपोर्ट किया है ना इनकी टीम में। मतलब 5 दिन में आपकी प्रिपरेशन हुई Exactly. हर एक चीज की। हर एक And आप चीज। यहाँ ऑफलाइन आ रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस? मैं ऑफलाइन आ रहा था सर। और कितना टाइम आप रुकते थे एम्बेसी में? मैं सर कई बार 2-2 बैच भी, मैं झूठ बोल के कभी एक बिल्डिंग में घुस जाता था। स्मार्ट, अगेन बीइंग वेरी स्मार्ट। तो मैं कभी दूसरे, मैं 2-2 बैच एक ही क्लास में भी लगाए हैं, तब भी टीचर्स ने कभी कुछ नहीं नहीं बोला कहा, कि उन्होंने हमेशा हेल्प करी है। इवन जो इंटरव्यू लेते थे ना, अच्छा। सबसे बेस्ट एक पढ़ाना एक चीज है, और जब आप टेस्ट ले रहे हो ना, उसकी कमी बताना एक चीज है। जो यूएस की काइंड ऑफ एग्जैक्ट मैं कहूंगा चैम्बर्स बने, हाँ सेटअप्स है ना, और जो टीचर्स इंटरव्यू लेते हैं वो आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे। मैं बात करता था ना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे में ना आंख आई कांटेक्ट नहीं होता था, तो अब सर आप देख रहे हो। और मैं कहता हूँ यार तुम इस चेयर पे बैठ जाओ, मैं इस चेयर पे बैठ जाता हूँ। तो अब तो ऐसा सिनेरियो है। उन्होंने मेरे को, उनकी वजह से उन्होंने मेरे को एक ऐसी टिप्स दी है ना, आप जब आओगे ना आपको भी मिलेंगी, मैं अभी नहीं बता सकता। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन 1-2 महीने में हुई है? एक वो कुणाल जो शाही था, एक वो हाँ। कुणाल जो इतना आउटस्पोकन है, हाँ कह सकते हैं सर। मतलब ये एक इस वीजा का सर, कॉन्फिडेंस और जो प्रिपरेशन हाँ, हमने करी है, यस। मतलब हम जिंदगियां भी बदल सकते हैं अगर हम चाहें। जरूर तो जरूर हम जरूर। अपनी जिंदगी बदल सकते हैं अगर कोशिश तो हमारी है ना सर। सो मैं कहता हूँ अब तक की सबसे धमाकेदार इंटरव्यू ये रही है, जितनी भी अब तक हमने इंटरव्यूज करी हैं, जिसमें ये बहुत अच्छे से सब चीजों का एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इनका कॉन्फिडेंस देखो, और ये कॉन्फिडेंस का रीजन है कि इन्होंने IBT ओवरसीज से अप्लाई किया है और इनके पास US का वीजा है। सो जाते जाते कोई एक ऐसी गाइडेंस आप उन हजारों व्यूअर्स को जो आपकी वीडियोस को वॉच करने वाले हैं उनको देना चाहोगे? बिकॉज मोस्टली वही व्यूअर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, या उनका प्लान है US जाने का। सो कोई एक गाइडेंस देना चाहेंगे आप जाते हुए? एज पर्सनली जब मैंने अप्लाई करना था ना, ये मेरे लिए फैमिली में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, हर किसी के होते हैं जिंदगी में। मैं पर्सनली लाइक प्रोफेशनली मैं ये कहूंगा, पेशेंस रखो, है ना। अपनी जिनसे आप फाइल लगवाने जा रहे हो उन पे ट्रस्ट रखो, वो आपके लिए बुरा नहीं कर सकते कभी भी। जस्ट काम रहो और पॉजिटिव रहो, और अपनी जो डायरेक्शन है ना, हर दिन अपने आप को उस चीज में इंप्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, बट आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो हर दिन। सो थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आपका वीजा ना आता ना, आपको हम एक ब्रांच खोल के मैनेजर बना देते वहां पे, अच्छा काम कर लेते। आप कहीं भी रहोगे ना लाइफ में, मतलब द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू ओन, आप लाइफ में कहीं भी रहोगे ना बढ़िया ही करोगे। तो इसके साथ आपसे विदा लेंगे, और अगर आपका भी सपना US जाने का है तो आप इस वीडियो से सिर्फ एक ही लेसन लीजिए कि आपका कंसल्टेंट अच्छा हो, उनकी ट्रेनिंग टीम अच्छी हो, यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई कर रहे हैं वो बेस्ट हो, तो US का वीजा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। सो आप IBT ओवरसीज जरूर विजिट करें। आप कॉल कर सकते हैं 8677812345 पे। आप जलंधर आ सकते हैं, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला या संगरूर में भी विजिट कर सकते हैं। सो US का वीजा सिर्फ आपसे एक ही कदम की दूरी पे है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।